हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग। कल हमने पार्ट 1 में देखा था कि परमेश्वर का जो विचार है वो कैसे आया। दक्षिण भारत में दो संत हुआ करते थे, अलवार और नैनार। अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैनार हमारे भगवान शिव के उपासक थे। उसके बाद हमने देखा था बसवना का वीर शैववाद, फिर हमने देखा नाथपंथी सिद्ध और योगियों से, फिर हमने देखा सूफी संतों के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव आता है वो कैसे आता है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। 13वीं सदी में के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई और जो इस लहर में हमने देखा कि इस्लाम और ब्राह्मणवादी जो थे उन सभी के ने एक दूसरे को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू, सूफी मत, भक्ति और नाथपंथी सिद्ध योगियों ने सभी ने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया। और हमने देखा कि जैसे जैसे जो हमारे ये नए संत मतलब अलग अलग जो विचारधाराएं आई, इनको शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन सभी संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और इनका प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ उत्तर भारत की अगर बात करें तो इधर हम देखते हैं कि कबीर का जो कबीर जी थे उनका नाम काफ़ी लोकप्रिय हुआ। बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत थे जिन्होंने सभी जो आडंबरपूर्ण हमारे रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास, सूरदास, ऐसे और भी काफ़ी संत हुए थे जिन्होंने काफ़ी धार्मिक प्रचार प्रसार किया। और हम बात करें तो तुलसीदास जो थे हमारे, वो ईश्वर को राम के रूप में उन्होंने धारण किया था। अवधी भाषा में उन्होंने एक किताब लिखी है जिनका नाम है रामचरितमानस। ठीक है, जो कि भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति की दोनों की इन दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी थे जो इन्होंने कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? सूरसागर है, सुरसरावली है और साहित्य लहरी है। तो आपको इनको याद रखना है। हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी संत हुए थे इनको हम अगर इंडिया के मैप पर देखें तो आपको यहाँ पर देखेंगे बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। शंकर देव असम में दिखेंगे आपको। दादू मीराबाई राजस्थान के हैं। सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, बलवाचार, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, तो ये सब हमारे कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मणिका सागर, रामानुज, नवालवार, तो ये सब हैं हमारे तमिलनाडु के। तो आप इन मैप पर आप इसको देख लेना। रामदास, पुरंदरदास, तो यहाँ पे जितने भी हैं आप इसको मैप पर एक बार देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं असम में एक शंकर देव जो थे। असम में हमारे एक शंकर देव भक्त हुए जो इन्हीं के समकालीन थे, संत हुए और जो इन्हीं के समकालीन थे। और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने असमिया भाषा में कई कविताएं और नाटक भी लिखे हैं। इन्होंने जो पद्धति चलाई थी वो नामघर इन्होंने स्थापित किया था। नामघर का मतलब होता है मतलब जहाँ पे कविता पाठ और प्रार्थना किया जाता था उसी को नामघर कहते थे। तो इन्होंने जो नामघर की स्थापना की, इसी परंपरा में हम देखते हैं दादू दयाल जी थे। दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि एक अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं उनकी अनुयायी मतलब उनकी शिष्य बन गई थी और कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित थी कि उनके गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। इन संतों में अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचना की
और जिसको आसानी से गाया जा सकता है, और ये काफ़ी पीढ़ी दर काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। फिर अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे जो मीराबाई है, मीराबाई द्वारा यहाँ पे रचित गीत हैं लोक लाज कुलरा मर्यादा माँ जग माँ जेके ना राखियारी महल अटारी हम सब त्याग्यों थारे बसनो शहर। मतलब ये हमारी जो राजस्थानी भाषा में थोड़ी लिखी गई है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं, मीराबाई ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो मीराबाई थी उसने मतलब उनका जो विवाह हुआ था राणा के साथ, जो कि एक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ था, एक मतलब राजघराने में हुआ था। लेकिन वो क्या करती है कि वो अपना राजघराना त्याग कर, राजमहल त्याग कर और कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो जाती हैं और उसी की कृष्ण की पूजा करती हैं। अब कबीर की बात करते हैं हम, तो कबीर की बात करें तो कबीर नज़दीक से एक नज़र यहाँ पर लिखा है। देखते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर का जो जन्म हुआ था 15वीं 16वीं शताब्दी में कबीर हुए थे। उनका जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था और उनका पालन पोषण एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हम बात करें तो हालांकि कबीर के बारे में एक कहानी है कि जो कबीर का जन्म के बारे में उतना किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो इसके माता पिता थे वो अपने माता पिता नहीं थे। उनको ये बच्चा एक नदी के किनारे मिला था और बाद में यही बच्चा आगे चलकर कबीर कहलाया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे उनकी जो रचनाएं हैं जैसे हो गए गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी, बीजक, जो कि आपको याद रखना है। अब हम यहाँ देखते हैं कबीर की रचनाएं। कबीर ने बहुत सारे दोहे भी लिखे जो काफ़ी फेमस है, आज भी उनको गाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने दोहों की रचना भी की थी। और कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के लिए पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित हैं। उन्होंने उपदेश जो दिया था ब्राह्मणवादी हिंदू विचारधारा और इस्लाम दोनों के लिए कि बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के प्रति के सभी रूपों को मजाक उड़ाया गया है। मतलब उन्होंने जो बताया कि हम जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में बताया गया कि हम क्या करते हैं, आडंबरपूर्ण व्यवहार करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया। कबीर ने निराकार परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान इनके दोनों ही इनके अनुयायी थे। ठीक है, अब हम देखते हैं बाबा गुरु नानक जी के बारे में। तो बाबा जो गुरु नानक थे, इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान जो कि नानकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं भी की। मतलब उन्होंने डेरा बाबा नामक स्थान पर एक केंद्र स्थापित किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति या लिंग भेदभाव को नज़रअंदाज करके जहाँ साझी रसोई घर में इकट्ठे खाते पीते थे और उन्हें लंगर कहा जाता था। और आज भी आप देखते होंगे कि गुरुद्वारा में लंगर चलाया जाता है। तो जो लंगर शुरू किया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु नानक जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्त की, इसको धर्मशाला कहा जाता है। तो और आज हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे गुरु नानक जी देव थे, उन्होंने उपासना के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया था उसे हम उस समय धर्मशाला कहा जाता था और आज हम उसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में उनकी मृत्यु के बाद
बाबा गुरु नानक की मृत्यु के बाद जो उनका अनुयायी बना, उनका उत्तराधिकारी जिनको चुना गया वो इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। अब गुरु अंगद के नाम से क्यों जाने गए? गुरु अंगद के नाम से इसलिए जाने गए क्योंकि ये जो हमारे गुरु अंगद के नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, मतलब गुरु नानक बाबा के अंग थे, माने गए, इसलिए उन्हें गुरु अंगद कहा गया। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह को में अपनी कृतियां भी जोड़ी। संग्रह का एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। तो गुरु अंगद जी ने नई एक लिपि बनाई थी जिसका नाम था गुरुमुखी। ठीक है। अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। अब देखो, नानक जी ने जो तो रचनाएं लिखी थी उनको तो संग्रह किया है, लेकिन गुरु अंगद जी ने उन्होंने भी अपनी कृतियां उसमें जोड़ी और उनके जो 3 उत्तराधिकारी थे उनकी रचनाएं उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से की थी। इन सभी की रचनाओं को गुरु अर्जुन ने 1606 ईस्वी में एक जगह इकट्ठा किया। इन संग्रह में जैसे उनका कौन कौन से शेख फरीद है, संत कबीर है, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई, मतलब इनमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई और जोड़कर एक 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी गुरु हुए उन सभी गुरुओं की रचनाओं को संकलन एक जगह संकलित किया गया और उनको गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, मतलब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदुओं में पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण है, और अगर वही मुस्लिम की बात करें तो कुरान है, तो वैसे ही सिखों में जो पवित्र ग्रंथ है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है उनका। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के महत्व के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। मतलब उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उन्होंने अनुयायियों की संख्या, मतलब उनके जो समर्थक थे, जो उनको उस धर्म को मानने वाले थे, उनमें उनका विस्तार हुआ और उनमें कई जातियों के लोग थे, व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, देखो हरमंदिर साहब जिन्हें अब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, के आसपास रामदासपुर शहर, जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मान रहा था। सिखों को वो जो हमारे जहांगीर थे वो इन्हें खतरा मान रहे थे। 1606 में गुरु अर्जुन दंड को मृत्यु देने का आदेश दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन की राजनीतिकरण शुरू हो गया। तो मतलब जैसे गुरु अर्जुन देव को उन्होंने फांसी मृत्युदंड दे दिया, तो इसलिए 17वीं शताब्दी से ये इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा जो सिख धर्म थे, अभी तक हम वो केवल ईश्वर को मानने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, अब वो उनमें भी राजनीतिकरण हो गया और उन्होंने एक गुरु आते हैं 1699 गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया। खालसा पंथ किसे कहते हैं ना, कि खालसा पंथ के नाम से जाना गया और इनमें के नाम से जाना वाला सिख समुदाय एक नया राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में
सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। अब जो सिख समुदाय था उन्होंने बोला कि हम एक ही ईश्वर को मानते हैं और एक ईश्वर को की उपासना पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति एक निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। मतलब उनका मानना था कि हम एक अच्छा जीवन जीते हुए भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान, स्नान। ठीक है, नाम, दान, स्नान से उनका तात्पर्य था कि हम क्या करते हैं कि दान का तात्पर्य था कि दूसरों का भला करना, कि अगर हम दान देते हैं, दूसरों का भला करते हैं तो उससे क्या होगा। नाम का मतलब था कि मतलब सही उपासना करना, मतलब हमें नाम जाप करना है। दान का मतलब दूसरे को दान देना है। और स्नान का तात्पर्य है कि आचार विचार, मतलब जो हमारी भावना है, विचार है, वो शुद्ध होना, पवित्र होना, और इसी से हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज उनके उपदेशों का नाम जापना, कीर्तन करना, कीर्त करना, वंड छांकना के रूप में याद करते हैं। ये अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना आदि एक दूसरे की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। राजनीतिक मायने में शायद इस बात का से ही बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों के उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। देखो, इसमें हमने बताया ना कि यहाँ आपको कि जो हमारे खालसा पंथ की जैसे ही स्थापना होती है तो जो हमारे सिख समुदाय थे उनका राजनीतिकरण हो गया। मतलब जो जैसे ही खालसा पंथ की स्थापना हुई तो सिखों को कहा गया कि आपके पास कटार हमेशा आपको रखना है, हाथ में जो ऐसे वो कंगन जो पहनते हैं आपको हमेशा कंगन धारण करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ उसमें रूल थे जिसको अपनाया गया। और ज़रूरत पड़ने पर अगर जो कटार है तो वो उसे क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। जो हमारा ये कंगन है, तो आप देखते होंगे जो हमारे सिख धर्म के लोग होते हैं हाथ में कंगन या कटार और एक जो अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं तो वो धारण करते थे। ठीक है, तो ये पूरा आपका चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। और हम इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखो आपसे दिख रहा है बुद्ध हैं, बुद्ध के बारे में पूछा है, मिलान करना, आपको निम्नलिखित में से मिलान करिए। तो जो बुद्ध हैं हमारे, गौतम बुद्ध नाम करोगे, विष्णु की पूजा, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे, सूफी संत थे, शिव की पूजा करते थे। तो गौतम बुद्ध जो थे हमारे वो क्या कहते, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकर देव ने क्या किया था, नाम घर। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, नैनार शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, रिक्त स्थान के पूर्ति करें। जो शंकर थे वो किसके समर्थक थे, अद्वैत के। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है आपके उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।